वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीरो वनचारी यमुना तीरो वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी हरे जन्म। हरे कृष्णा। कृष्णा। आज प्रभु जी ट्रैवल कर रहे हैं तो आज हम लोग आगे जारी करेंगे। आज सैटरडे है तो हम लोग भक्ति रसमत सिंधु को कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक आज चैप्टर 9 हम लोग शुरू करेंगे और 8 चैप्टर हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिए हैं, जिसमें से एक बार उसको रिव्यू करते हैं। पहला चैप्टर था जो शुद्ध भक्ति के लक्षण बताए गए थे, जिसके अंदर जो 6 लक्षण, प्रमुख 6 लक्षण बताए गए थे कि भौतिक क्लेश से राहत देती है और जो समस्त कल्याण का शुभारंभ करने वाली है और दिव्य आनंद प्रदान करती है और एकदम भक्ति जो है विरले ही प्राप्त होती है और मुक्ति के विचार को जो तुच्छ समझते हैं, है ना। शुरुआत होती है मुक्ति से कि मुक्ति मिलेगी, बट उसके बाद फिर जब भक्ति में एडवांसमेंट होता है तो वो मुक्ति के विचार को तुच्छ मानते हैं और कृष्ण को आकृष्ट करने का एकमात्र साधन है भक्ति, है ना। कृष्ण सबसे ज्यादा आकर्षक, ऐसा फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सबसे ज्यादा आकर्षक जो है वो कृष्ण है और उनको भी जो है भक्ति आकृष्ट करती है। तो ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। उसके बाद भक्ति की प्राथमिक अवस्थाएं हमने पढ़ी, जिसके अंदर साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति पढ़ी। फिर उनके भी फर्दर जो है जो उनके और भी टाइप्स थे, जो साधन भक्ति के अंदर 2 टाइप्स थे, फिर 6 टाइप्स थे भाव भक्ति में, फिर प्रेमा भक्ति थी। तो वो सब हम लोगों को टाइप्स ऑफ भक्ति हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ी। उसके बाद भक्ति के लिए पात्रता हमने देखी कि भक्ति की पात्रता क्या होनी चाहिए, ये हमने उसमें पढ़ा। और उसके अंदर उन्होंने 3 बताए थे, 3 कैटेगरीज बताई थी कि फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी और थर्ड, मतलब कनिष्ठ, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम अधिकारी, उन तीनों की जो बताए थे। फिर उसके बाद चौथी चैप्टर हमने मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति के बारे में बताया था, जो कि जब भक्ति के अंदर प्रगति करता है भक्त, तो उसको फिर मुक्ति नहीं चाहिए, उसको सिर्फ भक्ति चाहिए भगवान की। उसके बाद 5वें अध्याय में हमने भक्ति की शुद्धता के बारे में पढ़ा कि जिसमें मनुष्य जो है वो सांसारिकता से विलग होके और भक्ति की तरफ, शुद्ध भक्ति में प्रवेश करता है ना, शुद्ध भक्ति में। और उसके बाद हमने 6ठे अध्याय में भक्ति कैसे की जाए पढ़े थे, जिसमें उसके कुछ मूलभूत सिद्धांत थे
कि गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना, गुरु द्वारा दीक्षित होना, फिर श्रद्धा पूर्वक और भक्ति पूर्वक गुरु के आदेशों का पालन करना, और गुरु महान आचार्यों के पद चिन्हों पे चलना, है ना, गुरु से जिज्ञासा करना, और भौतिक वस्तु का परित्याग करना। तो ये 6 तरह के उन्होंने किस तरह भक्ति की जाए हमको छठे अध्याय में हमने पढ़ा। फिर 7वें अध्याय में हमने भक्ति के सिद्धांतों का प्रमाण पढ़े, ठीक है ना, कि प्रामाणिक गुरु की शरण में कैसे जाते हैं, गुरु की दीक्षा लेते हैं, गुरु आश्रय प्रदान प्राप्त करते हैं, वो सब मैंने पढ़ा। और 8वें में हमने पूरी लिस्ट पढ़ी जो वर्जनीय अपराध थे। कितने तरह के अपराध होते हैं जो बहुत बहुत करीब 64, मतलब पहले तो 32 अपराधों की लिस्ट है, उसके बाद फर्दर जो है 29 है, उसके बाद फिर उसके बाद करीब 10 अपराध हैं, है ना। तो ये बहुत सारे अपराध हैं, तो इनकी लिस्ट पढ़ी हमने। और आज जो है भक्ति के अध्याय 9 पढ़ेंगे, जो भक्ति के अंगों का विशद विवेचन, जिसमें जो भक्ति के जो आगे आगे जो डिवोशनल सर्विस में आगे फर्दर कौन कौन से कंसिडरेशन है, फर्दर कंसिडरेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस है इंग्लिश में चैप्टर का जो नाम है, और हिंदी के भक्ति के सिद्धांतों पर आगे विचार करेंगे हम लोग और फर्दर उसके अंदर। तो ये सब पढ़ने के बाद और क्या क्या चीजें हैं जिनके ऊपर हम विचार कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज से। तो पहला विचार जो है वो निंदा का विचार है। माता जी कौन पाठ करेंगे? हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु। कृष्ण प्रभु। हरे निंदा, भक्ति के अंगों का विशद विवेचन, अध्याय 9। भगवान और उनके भक्तों की निंदा को कभी सहन नहीं करना चाहिए। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत में शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं, भगवान और उनके भक्तों की निंदा को सुनकर जो वहां से हट नहीं जाता वह संपूर्ण पुण्यों से च्युत होकर पतित हो जाता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्टाष्टक में कहा है, भक्त को वृक्ष के से अधिक सहिष्णु और मार्ग के तिनके से भी विनम्र होना चाहिए। सबका मान कर करे परंतु स्वयं मान ना चाहे। भक्त के रूप में इतने दीन और विनम्र होते हुए भी जब श्री चैतन्य महाप्रभु को सूचना मिली कि श्री नित्यानंदा के शरीर पर दुष्टों ने आघात किया है, तो वे तत्काल उस स्थान पर दौड़ पड़े और अपराधी जगाई मधाई को मारने के लिए उगत हो गए। भगवान चैतन्य महाप्रभु का यह आचरण अतिशय महत्वपूर्ण है। इससे प्रकट होता है कि भक्त निजी रूप से सर्वथा निर्भिमान, सहिष्णु और विनीत हो सकता है, परंतु जहाँ भगवान श्री कृष्ण अथवा उनके भक्त के सम्मान पर कोई आँच आए तो वह उसे सहन नहीं करेगा। इस प्रकार के अपमान का 3 प्रकार से प्रतिकार किया जा सकता है। यदि कोई वाणी से निंदा करता हो तो भक्त को इतना कुशल होना चाहिए कि प्रतिपक्षी को तर्क द्वारा निरस्त कर दे। यदि ऐसा ना कर सके तो दीन भाव से वहाँ खड़ा ना रहे, वरन आत्महत्या कर ले। यदि यह भी संभव ना हो तो स्थान को ही त्याग कर चला जाए। यदि इन दिनों में से किसी भी आचार का पालन नहीं करता तो वह भक्ति योग से गिर जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये निंदा जो है इसको हम इंग्लिश में ब्लास्फेमी बोलते हैं। अभी आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों पहले जो ब्लास्फेमी पे किसी धर्म के ऊपर किसी ने कोई प्रतिक्रिया कर दी तो उसका कितना कितना गलत तरीके से जो है लोगों ने विरोध किया, जो उस धर्म के लोग थे, है ना। तो इसके अंदर यही बताया कि तीन तरह से आप इसका विरोध कर सकते हैं। जो निंदा कोई करता है अगर आपके सिद्धांतों की या धर्म की, तो जो इसमें लिखा है कि या तो आप इतने पटु हो कि आप इसके को तर्क द्वारा निरस्त कर दें उसको, है ना, कि आप अपने शास्त्रों के ज्ञान द्वारा उसको निरस्त कर दें। और अगर ये ऐसा यदि न कर सकें, दूसरा तरीका क्या है कि अगर तो वरन आत्महत्या कर लें। तो ये तो सही नहीं है ना। और तीसरा, यदि वह संभव न हो तो स्थान को ही त्याग कर चला जाए, तो वहां से आप चले जाइए। तो ये है, ये नहीं है कि आप कि उसको आप मतलब जिस तरह से पहले वो दो तीन हत्याएं हो गई उस चक्कर में कि किसी के धर्म की निंदा कर दी, तो उन्होंने उसका जो है ये कर दिया। लेकिन इसके अंदर जो 3 तरीके बताएं कि आप उसको तर्क के द्वारा प्रस्तुत करें, कोई तर्क आप दे सकते हैं, उसको जस्टिफाई कर सकते हैं शास्त्रों के ज्ञान के द्वारा,
वो करें, और या फिर आप अपना जीवन त्याग दें। मतलब इतना इतना वैसे इतना जो है एक्सट्रीम स्टेप लेने की जरूरत नहीं है। और या तो आप वहां से चले जाएं, है ना। आत्महत्या करने से फायदा नहीं। या तो आप क्या है, फिर ज्ञान अर्जित करें। आप तर्क नहीं दे पा रहे हैं तो ज्ञान अर्जित करके और उसको फिर तर्क दें, है ना। वो एक तरीका हो सकता है। और या फिर आप वहां से चले जाएं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। आगे बढ़ते हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे सुधीर कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी को, गुरु जी को। हरे ये कृष्ण फूल प्रभु। मालाएं स्वीकार करना है, यहाँ से पढ़ना है माता जी? तिलक तथा तुलसी कंठी ऊपर है एक ना मिनट। प्रभु। हाँ हाँ हाँ। हरे कृष्णा। तिलक तथा तुलसी कंठी। पद्म पुराण में वर्णन है कि वैष्णव अपने शरीर को किस प्रकार तिलक तथा कंठी से अलंकृत करे। जो व्यक्ति अपने गले में तुलसी की कंठी धारण करते हैं, जो अपने शरीर में विष्णु के चिन्हों को विष्णु मंदिर मानकर 12 स्थानों पर अंकित करते हैं, यानी शंख, चक्र, गदा, पद्म, जो 4 प्रतीक विष्णु अपने हाथों में धारण करते हैं, और जो अपने मस्तक पर विष्णु तिलक धारण करते हैं, उन्हें इस जगत में विष्णु भक्त मानना चाहिए। उनकी उपस्थिति से जगत शुद्ध होता है और वे जहां भी रहते हैं उस स्थान को बैकुंठ के समान बना देते हैं। इसी प्रकार का कथन स्कंद पुराण में आता है, जो इस प्रकार है। जो व्यक्ति अपने शरीर पर तिलक या गोपी चंदन, वृंदावन के कुछ भागों में पाई जाने वाली चिकनी मिट्टी, रज, धारण करते हैं, और जो अपने शरीरों पर भगवान का पवित्र नाम अंकित करते हैं, और जिनके गले तथा वक्ष स्थल में तुलसी की माला रहती है, उनके पास यमदूत कभी नहीं जाते। यमदूत यमराज के सिपाही हैं, जो सभी पापी पुरुषों को दंड देते हैं। जो वैष्णव हैं, उन्हें यह यमदूत कभी नहीं बुलाते। श्रीमद् भागवत में अजामिल के उद्धार के प्रसंग के में कहा गया है कि यमराज ने अपने सहायकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे वैष्णवों के पास न जाएं। वैष्णव जन यमराज के कार्य क्षेत्र से परे हैं। पद्म पुराण में यह भी कहा गया है कि जिस व्यक्ति के शरीर पर चंदन से भगवान का पवित्र नाम अंकित रहता है, वह पापों के फलों से छूट जाता है और मृत्यु के पश्चात भगवान के सानिध्य में रहने के लिए सीधे कृष्ण लोक जाता है। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो तिलक तथा तुलसी कंठी का बताया। तो इसमें जो है हम लोगों ने देखा है कि 12 जगह पर जो वैष्णव जो हैं 12 जगह पर तिलक करते हैं अपने शरीर को, और उनकी पहचान ही उस तिलक से होती है कि ये विष्णु भक्त है या वैष्णव है ना। और इसमें एक ये वर्णन आया था कि तिलक या गोपी चंदन जो है ना, आप अगर वृंदावन जाएंगे तो वहाँ पे कई दुकानों के सामने आपको ये मिट्टी मिलेगी जो जिसके तिलक लगाते हैं, जिसको गोपी चंदन बोलते हैं लोग, है ना। तो वहां से वो लेके आते हैं लोग, और वो अलग अलग जगह से वो इकट्ठी करते हैं। कुछ गोवर्धन से इकट्ठी करते हैं। तो उसको वो बड़ी खास होती है वृंदावन की वो तिलक लगाने की मिट्टी जो होती है, उसको गोपी चंदन जिसको बोलते हैं। तो कभी आप जाएं तो वहां से आप गोपी चंदन ले सकते हैं। तो ये वैष्णव की पहचान होती है ना, जो जिससे वो है। और गले में जो है तुलसी की कंठी माला वो डालते हैं। आगे पढ़ते हैं माता जी। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। पुष्पमाला ग्रहण। अगला आदेश श्री मूर्ति को अर्पित माला धारण करने के संबंध में है। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत 11.6.46 में श्री कृष्ण के उद्धव का वाक्य है, हे गोविंद, आपके द्वारा प्रयुक्त माला गंध, वस्त्र और अलंकार को धारण करने वाला तथा आपका उच्छिष्ट भोजन करने वाला मैं आपका दास माया को जीत लूंगा, ऐसा विश्वास है। तात्पर्य यह है कि जो गोपी चंदन अथवा चंदन का तिलक लगाता है और श्री कृष्ण के निर्माल्य माला आदि को धारण करता है, वो माया के वश में कभी नहीं आता। मृत्यु काल में ऐसे पुरुष के लिए यमदूत नहीं आ सकते। जो संपूर्ण वैष्णव आचार का पालन नहीं करता,
वो पर कृष्ण प्रसाद खाता है वो भी शनैः शनैः पूर्ण वैष्णव बन जाएगा। स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी नारद से कहते हैं, हे नारद, श्री कृष्ण के विग्रह से उतरी हुई माला जिसके शरीर का स्पर्श करती है वो सब पापों और रोगों से मुक्त होकर क्रमशः जड़ प्रकृति के बंधन से छूट जाता है। छूट जाता है। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण, हरे कृष्ण धन्यवाद। प्रभु जी। तो पुष्प हरे कृष्ण प्रभु जी। फूल मालाएं स्वीकार करना है ना, पुष्प माला ग्रहण करना। तो आपने कभी देखा होगा कि आप किसी टेम्पल में जाते हैं, फिर आप उनको माला अर्पित करते हैं विग्रह का, अर्च विग्रह को, तो वहाँ पे जो पुरोहित या जो भी भक्त होते हैं वो उसको लेके कुछ देर के लिए रख देते हैं वहां पर, है ना, और उसके बाद फिर वो वापस दे देते हैं और वो फिर लोग उसको पहन के घूमते हैं, है ना। तो वो जो है उसको जो भगवान के द्वारा छुई अर्च विग्रह द्वारा छुई गई जो है, उससे जो है बताया गया है कि उससे सारे जो पाप क्लेश हैं वो उससे मुक्ति मिल जाती है। सब पापों और रोगों से मुक्त होकर वह क्रमशः जड़ प्रकृति के बंधन से छूट जाता है। तो इसीलिए उसको ग्रहण करना चाहिए, फूल मालाएं हमको स्वीकार करनी चाहिए। आगे बढ़ते माता जी। हरे कृष्ण अत्रि मोदक माता जी। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद के द्वारा श्रीमूर्ति के सामने नाचना। धर्म का महत्व के में श्रीमूर्ति के सामने नाचने की महिमा को श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा है, जो पुरुष प्रसन्न होकर भक्ति पूर्वक मेरे सामने नाचता हुआ शरीर को भंगियों से विविध भावों को अभिव्यक्त करता है, वो करोड़ों जन्मांतर से संचित पापों को नष्ट कर देता है। इसी ग्रंथ में नारद का वचन है, करतल और नाना भाव भंगिमाओं के साथ श्री कृष्ण के सामने नृत्य करने वाले के शरीर से सभी पातक रूपी पक्षी उड़ जाते हैं। जैसे ताली बजाते से बहुत से पक्षी उड़ने लगते हैं, ऐसे ही कृष्ण मूर्ति के आगे नाचने और ताली बजाने मात्र से शरीर में रहने वाले सारे पातक रूप पक्षी उड़ाए जा सकते हैं। श्रीमूर्ति के सम्मान में हरे कृष्ण माता जी। एक मिनट, तो ये हमें बताया समक्ष अर्च विग्रह के समक्ष नाचना जो है, आपने देखा होगा कई कई टेम्पल्स में आप जाते हैं तो आप स्पेशली मैं वृंदावन का बताता हूँ, आप वहाँ कीर्तन जब चलता रहता है तो ऑटोमेटिकली सब लोग नाचने लगते हैं। जैसे आप पाश्चात्य उसमें संस्कृति में देखें कि कभी कोई डिस्कोथेक में जाता है और म्यूजिक चलता है तो अपने आप लोग नाचते हैं। और वहां पर भी टेम्पल के अंदर भी जब वो कीर्तन होता है, वो कीर्तन में ऐसा कोई मतलब कि बहुत हाई हाई वॉल्यूम में हो रहा है या कुछ बहुत कोई डिफरेंट, वो सिंपल महामंत्र बोलते हैं और उस पे लोग नाचते रहते हैं और बहुत देर तक नाचते हैं, ग्रुप में नाचते हैं या कोई अकेला नाच रहा है। तो ये अपने आप उनके अंदर भाव आता है ना। तो वो आप वहाँ खड़े होंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि नहीं वो कुछ एक अलग सी फीलिंग आपको आती है। तो अर्च विग्रह के सामने जब कीर्तन चलता है तो वो भाव विभोर हो जाता है आदमी। आगे बढ़। हरे कृष्ण। श्रीमूर्ति के संबंध में दंडवत प्रणाम और अभ्युत्थान। नारदीय पुराण का वाक्य है, श्री कृष्ण के किया गया एक प्रणाम भी 10 अश्वमेध योगों से बढ़कर है। याज्ञिक को पूर्ण फल मिलेगा, परंतु अंत में पुण्य क्षीण होने पर उसे संसार में फिर जन्म लेना पड़ेगा। जबकि एक बार भी श्रीमूर्ति को प्रणाम करने वाला सीधा कृष्ण लोक को चला जाएगा, उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होगा। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है, भगवान की रथ यात्रा को सामने आते हुए देखकर उठकर अगवानी करने वाला अपने सब पापों को नष्ट कर देता है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो जो नतमस्तक होना, उसमें दो चीजों में कंपेयर किया है कि कोई एक व्यक्ति है जो महान यज्ञ करता है ना, अनुष्ठान कर रहा है, और एक व्यक्ति है कि जो नतमस्तक हो रहा है ना, भगवान के सामने दंडवत प्रणाम कर रहा है, साक्षात दंडवत कर रहा है। तो इन दोनों में को एक समान नहीं समझना चाहिए, है ना। जो जो व्यक्ति जो है नतमस्तक होकर नमस्कार कर रहा है वो उससे कहीं बढ़कर है जो जो मतलब यज्ञ करता है या महान यज्ञ और अनुष्ठान करता है ना, उससे कहीं बढ़कर है। तो ये नतमस्तक होना एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। तो जहाँ भी अर्च विग्रह होता है हमें तुरंत उसका नतमस्तक होना चाहिए, उसका
जो वैल्यू है वो उनसे कहीं ज्यादा है, जो कितने भी यज्ञ कर लें या अनुष्ठान कर लें। हरे कृष्ण। श्रीमूर्ति का अनुगमन भविष्य पुराण में आया है। भगवान के रथ के साथ आगे पीछे चलने वाले चंडाल तक श्री विष्णु के ऐश्वर्य को प्राप्त हो जाते हैं। विष्णु मंदिर अथवा तीर्थगमन पुराणों में कहा है, वृंदावन, मथुरा, द्वारका आदि तीर्थों को जाने वाले धन्य है, वे संसार रूप मरुभूमि से पार हो जाते हैं। हरि भक्ति सुधाध्याय में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को जाने का महात्मा कहा गया है, जहाँ कहा जाए आए हैं वृंदावन, मथुरा तथा द्वारका में ये पद्धति है कि भक्तजन इन पावन तीर्थों में स्थित मंदिरों में जाकर लाभान्वित होते हैं। इस श्लोक का आशय है, कृष्ण भावनाभावित शुद्ध भक्ति भाव से हरि मंदिर में प्रवेश करने वाला फिर मातृगर्भ रूप कारागार में नहीं आता। यद्यपि गर्भ का वास बद्ध जीव के लिए बड़ा ही भयंकर और कष्टदायक होता है, परंतु जन्म के समय वो उसे भूल जाता है। इस बद्ध दशा से सदा सदा के लिए मुक्ति के अभिलाषी और भक्ति भावित हृदय से विष्णु मंदिर में जाना चाहिए, तब संसार में जन्मों की दुष्मय अवस्था का सामना नहीं करना पड़ेगा। हरे कृष्ण। तो ये इसमें जो ये बताया है कि दंडवत, एक तो दंडवत प्रणाम, और दूसरा एक इसमें एक पॉइंट ये छूट गया है कि भगवान का स्वागत करने के लिए खड़े होना, है ना। तो जो व्यक्ति भगवान की रथ यात्रा उत्सव का दर्शन करता है और फिर भगवान की अगवानी या स्वागत करने के लिए खड़ा हो जाता है, वो अपने शरीर में से समस्त प्रकार के पाप कर्मों को, फलों को धो देता है। तो एकदम से जो, ऐसा नहीं रथ यात्रा जा रही है और लोग बैठ के देख रहे हैं, तो उसका एक तुरंत खड़े होके उसका स्वागत करना चाहिए। ऐसा इसमें ये पॉइंट इसमें पीडीएफ में छूट गया शायद, है ना। और उसके बाद रथ यात्रा के पीछे पीछे गमन, और विष्णु मंदिर अथवा तीर्थ गमन बहुत जरूरी है। ये हर जगह पे बताया गया है कि आप जो भी स्थान है उनको जरूर जाना चाहिए। जो भी यात्राएं होती है उसमें जाएं या अलग से जाएं। तो वृंदावन, मथुरा, द्वारका ये मुख्य वो हैं। इसके अलावा जो है आपके केदारनाथ हैं, बद्रीनाथ हैं। तो इस तरह के स्थानों पे जाने से आपको भक्ति में बहुत प्रगति होती है। फिर उसके बाद विष्णु मंदिर की जो है परिक्रमा का बताया है कि किस तरह से इसको करने से आपका जन्म मृत्यु से जो चक्र है वो छूट जाता है। आगे बढ़ते हैं माता जी। अर्चना। हरे कृष्णा। रश्मि जोशी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण। हरे कृष्ण। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा अर्चना। मंदिर में श्री मूर्ति की आराधना को अर्चना कहते हैं। इस पद्धति के द्वारा देह से परे अपने आत्म स्वरूप का बोध हो जाता है। श्रीमद् भागवत 10.81.19 में एक ब्राह्मण के यहाँ जाते हुए श्री कृष्ण के अंतरंग सखा सुदामा ने कहा है, श्री कृष्ण के चरण कमलों को अर्चना करने मात्र से स्वर्ग, मोक्ष, लोकों का आधिपत्य, पृथ्वी के सार्वभौम संपदा और योग सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। सुदामा के इस कथन की पृष्ठभूमि इस प्रकार है। श्री कृष्ण ने सखा सुदामा से किसी ब्रह्मांड के घर से अन्न की भिक्षा लाने को कहा था। ब्राह्मण एक महायज्ञ कर रहे थे, अतः श्री कृष्ण ने सुदामा से कहलवाया कि कृष्ण बलराम भूखे हैं, उन्हें कुछ भोजन चाहिए। जब सुदामा वहां गया तो ब्राह्मण ने तो कुछ नहीं दिया, किंतु ये सुनने पर कि श्री कृष्ण भोजन मांगते हैं, ब्राह्मण पत्नियां तत्काल अनेक नैवेद्य उन्हें अर्पण करने गई। विष्णु रहस्य में भी उल्लेख है, पृथ्वी पर जो मनुष्य भगवान विष्णु की अर्चना करते हैं वे नित्य आनंदमय वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आपको अर्चना जो है, अर्चना मतलब मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा करना। और मंदिर में नहीं करते हैं तो आप अपने घर के जो मंदिर है उसके अंदर भी जो करते हैं तो वो भी अर्चना हम लोग मान सकते हैं। तो इसके अंदर ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि जब उन्होंने मांगा, सुदामा ने लिखा है ये कि
सुदामा को श्री कृष्ण ने कहा कि जब किसी के ब्राह्मण के घर से कुछ भोजन मांग लाए, तो जब वो गए तो ब्राह्मणों ने नहीं सुना, उन्होंने मना कर दिया उनको देने से। लेकिन जब उनकी पत्नियों ने सुना तो वो कृष्ण के लिए मांग रहे हैं, तो वो एकदम से बहुत सारी चीजें वो लेके आ गए। तो ये एक अर्चना का भाव है उनका, एक और एक भक्ति जो दिखती है इसके अंदर हमको, भगवान की परिचर्या। आगे हरे कृष्ण शकुंतला माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा भगवान की परिचर्या सेवा विष्णु रहस्य में उल्लेख है, जैसे सेवक जैसे राजा की सेवा करते हैं, वैसे ही जो भगवत सेवा की व्यवस्था करता है वह निश्चित रूप से देह त्याग कर कृष्ण लोक को जाता है। आज भी बहुत से मंदिर वास्तव में राज प्रसाद जैसे हैं, वे साधारण भवन नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण का अर्चन उसी प्रकार होना चाहिए जैसे अपने महल में राजा सेवित होता है। वृंदावन के हजारों मंदिरों में श्री मूर्ति की राजोचित परिचर्चा की व्यवस्था है। नारदी पुराण में कथन है, जो कोई क्षण भर के लिए भी भगवान के मंदिर में रहे वह भी परम पद पा जाता है। निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि समाज के धनाढ्य सदस्यों को सुंदर मंदिरों का निर्माण करके विष्णु के अर्चन की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे लोग वहां आकृष्ट हों और इस प्रकार उन्हें श्री मूर्ति के सामने नाचने तथा भगवान नाम के श्रवण कीर्तन का अवसर मिले। इससे सभी भगवत धाम में प्रवेश कर सकेंगे। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होकर निरंतर भगवत सेवा के परायण भक्तों का कहना ही क्या, विष्णु मंदिर में जाने से तो साधारण मनुष्य को भी परम लाभ सुलभ हो जाएगा। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद 21.31 में महाराज पृथु अपनी प्रजा से कहते हैं, हे प्रजाजनों, भगवान श्री हरि सभी के लिए पतित पावन है। किसी भी देवता में यह सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि वे तो स्वयं भी बंधन में है। एक बद्ध जीव दूसरे बद्ध जीव का त्राण कैसे कर सकता है? श्री कृष्ण अथवा उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि में ही किसी का उद्धार करने की शक्ति है। श्री विष्णु के पैर के अंगूठे से निकली गंगा पृथ्वी आदि लोकों में प्रवाहित होती हुई सारे पापात्मा बद्ध जीवों का त्राण कर रही है। फिर निरंतर भगवत सेवा परायण रहने वाले के संबंध में क्या कहना है? जन्म जन्मांतरों से के संचित पापों के होते हुए भी उनकी मुक्ति निश्चित है। भाव यह है कि जो श्री मूर्ति की अर्चना करता है उसके करोड़ों जन्मों से संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। अर्चन पद्धति का विवरण दिया जा चुका है। साधक को इन विधि विधानों का गंभीरता से पालन करना चाहिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे तो जो अर्चना के बारे में बताया है कि सेवा को मतलब ये बहुत अच्छा बताया कि एक राजा की तरह जो है, आप देखेंगे कई टेम्पल्स के अंदर उनको वो पंखा जलते हैं, मतलब, और एक राजा की तरह उनको ट्रीट करते हैं, है ना, क्योंकि वो तो ब्रह्मांड के राजा हैं, तो उनकी सेवा भी वैसी होना चाहिए। तो इसका उल्लेख यहाँ पे बताया है कि एक किंग की तरह उनको उनकी सेवा करनी चाहिए। आपने देखा होगा कोई हमारे यहाँ गेस्ट आता है तो हम उसकी तैयारी के लिए क्या करते हैं ना, सफाई करते हैं, ये करते हैं। तो भगवान तो एक वो है इस ब्रह्मांड के जो हैं राजा हैं, तो उस तरह उनको समझ के और फिर उनकी भी सेवा उसी तरह से करनी चाहिए, ये बताया। गान। हरे कृष्ण सुषमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। गान। लिंग पुराण में भगवत कीर्ति के गान के संबंध में कहा है, भगवान की कीर्ति को निरंतर गाने वाला ब्राह्मण श्री कृष्ण के लोक को प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण को ये गान शिव की स्तुति से भी अधिक प्रिय है। संकीर्तन। भगवान के नाम, गुण, लीला आदि का उच्च स्वर से कथन करना संकीर्तन कहलाता है। जन समूह के भगवान नाम के कीर्तन को भी संकीर्तन कहते हैं।
विष्णु धर्म में नाम संकीर्तन की महिमा इस प्रकार है। हे राजन, ये कृष्ण नाम इतना पावन है कि जिसकी जीवा पर आ जाता है वह तत्काल करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। ये वास्तव में सत्य है। चैतन्य चरित्रामृत का वाक्य है, जो एक बार भी कृष्ण नाम का उच्चारण कर लेता है वह उतने पापों का नाश कर देता है जितने पाप वह कर भी नहीं सकता। पापी बहुत पाप करता है, परंतु वह इतना पाप नहीं कर सकता जिसे एक बार कृष्ण नाम पुकारने से नष्ट न किया जा सके। श्रीमद् भागवत में 7:9-18 में प्रहलाद महाराज भगवान की स्तुति करते हैं। हे नरसिंह देव, यदि मैं आपके चरण कमलों का दास बन जाऊं तो आपकी लीला सुधा का श्रवण कर सकूंगा। हे नाथ, आप परम सुहृद एवं परम आराध्य हैं। आपकी दिव्य लीला को सुनने मात्र से संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं। इसलिए मुझे उन पाप कर्मों का भय नहीं है, क्योंकि आपके कथामृत का श्रवण पुटों से पान करता हुआ मैं शीघ्र ही भव सागर के संपूर्ण दुर्गुणों से तर जाऊंगा। श्री भगवान की लीलाओं से संबंधित अनेक गीत हैं, जैसे ब्रह्मा की ब्रह्म संहिता, नारद द्वारा गाया गया नारद पंचरात्र और शुकदेव गोस्वामी द्वारा गाई श्रीमद् भागवत। यदि कोई इन गीतों को सुने तो सहज ही भव बंधन से छूट जाए। भगवान के गीतों का श्रवण बड़ा सरल है। ये करोड़ों वर्षों से प्रचलित है और आज तक लोग इनसे लाभ उठा रहे हैं। अतः अब क्यों न इनका पूरा लाभ उठाकर संसार जंजाल से मुक्त हो जाएं। हरे गुण कृष्णा। कीर्तन। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे तो कृष्ण। ये जो है संकीर्तन जो है ना, ये इसकी विधि भी हम लोगों ने कई बार पढ़ी है, और आचार्यों हमारे जो शिक्षा गुरुओं ने भी हमें बताया है कि जो जप हमारा जो महामंत्र है उसको हम जब धीरे से बोलते हैं तो वो जप हो जाता है ना। और उसी को अगर 3-4 लोग मिलके थोड़ा तेज आवाज में बोलते हैं तो वो संकीर्तन हो जाता है। और यही कलयुग का एक यज्ञ है, संकीर्तन यज्ञ जिसको बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रभुपाद ने इसके अंदर 2-3 चीजें और भी ऐड कर दी है कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी आप करते हैं तो वो भी एक तरह का संकीर्तन है ना। किसी भी तरह का भगवान की महिमा के बारे में आप बात करते हैं तो वो भी एक संकीर्तन है। भगवान के बारे में किसी से कुछ चीजें शेयर करते हैं आप, तो वो भी एक संकीर्तन है। तो ये संकीर्तन यज्ञ को के अंदर जितनी भी विधियां आती हैं आपको वो करना चाहिए। और आप नहीं कर सकते हैं तो आप किसी भी किन्हीं भी भक्तों को उनको बुला लीजिए आपके यहाँ। और आपके जैसा प्रभु जी कई बार कहते हैं कि अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करके और वहाँ पे संकीर्तन यज्ञ की जो आपके कोई आसपास टेम्पल है तो वहाँ से जो भक्त हैं वो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं संकीर्तन यज्ञ। तो आप उनसे सीख भी सकते हैं और उनको बुला के और अपने घर में करवा सकते हैं। तो इससे जो एक यज्ञ हो जाता है आपका। क्योंकि यज्ञ की विधियां करने के लिए अभी कितने लोग क्वालिफाइड हैं वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो बेटर है कि हम लोग जो शास्त्रों में बताया है ये संकीर्तन यज्ञ उसको करें, गुण कीर्तन। हरे कृष्णा। कामिनी अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी के द्वारा प्रभुपाद जी। माता जी माइक थोड़ा आगे ले। हरे हरे कृष्णा। हरी आवाज। जी जी। श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में मां नारद मुनि अपने शिष्य वासुदेव से कहते हैं, हे व्यास जी, तप त्याग, वेदाध्ययन, यज्ञ अनुष्ठान, वैदिक मंत्र उच्चारण, ज्ञान तथा दान आदि पुण्य कर्मों का एकमात्र परम फल यही है कि भक्तों के संग में भगवान की कीर्ति का गान किया जाए। यहाँ संकेत है कि भगवान का गुण कीर्तन जीव की आत्यंतिकी क्रिया है। जप मंत्र का धीरे धीरे मंद स्वर से उच्चारण करना जप कहलाता है। उसी मंत्र की उच्च ध्वनि करना कीर्तन है। जब महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का उच्चारण केवल अपने सुनने के लिए धीरे से किया जाए तो वो जप है, और दूसरे उसे सुन सके तो वह कीर्तन है।
महामंत्र का जप कीर्तन दोनों किए जा सकते हैं। जप से केवल अपने को लाभ होता है और कीर्तन को सुनने वाले अन्य सबका कल्याण हो जाता है। पद्म पुराण का वाक्य है कि कृष्ण नाम का जप कीर्तन करने वाले के लिए स्वर्ग सुख और मोक्ष का मार्ग तत्काल प्रशस्त हो जाता है। हरे कृष्ण। विज्ञप्ति तो जप हरि जप सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये जप ही है एक्चुअली, है ना। यही धीरे धीरे आपके अंदर शुद्धता और जितने भी है उसकी जड़ जो है ये जप है। इसके ऊपर सबको फोकस करना चाहिए। धीरे से बोले, तेज बोले, है ना, लेकिन ये जप बहुत जरूरी है, जप कीर्तन जो है। और एक एक शब्द को जो है आपको ध्यान से सुनना है और ध्यान से बोलना है, तभी वो उसके अंदर जो है आपका जो परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन है, मतलब उस जो जो मन भाग जाता है वो धीरे 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 करके, अगर आप एक एक शब्द को करेंगे ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ऐसे एक एक शब्द को आप सुनिए तो आपका जो है मन एकदम एकाग्र रहेगा। और कोशिश करिए कि ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा। और यही एक सबसे इम्पोर्टेंट है। पूरा जो भी हम कर रहे हैं कृष्ण भावनामृत, उसका मूल जो है वो यही है। तो इसको इसको बहुत ध्यान से और धीरे धीरे प्रगति होगी इसमें। क्योंकि पहले पहले आप देखेंगे शुरू शुरू में आप जब करते हैं तो आपका 20% जो माइंड है जब पे रहता है, 80% बाहर होता है। और धीरे 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 प्रगति करेंगे, फिर धीरे वो 50-50 हो जाएगा, और फिर आगे जाके 60-40 हो जाएगा, फिर 80-20 हो जाएगा, है ना। तो आप मन को तो कंट्रोल कर नहीं सकते हैं, वो इधर उधर जाएगा ही जाएगा। लेकिन ये जो विधि प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से बताई है कि आप एक एक शब्द को बोलिए और उसको सुनिए, है ना, तो आपका ध्यान अपने आप ही जप के ऊपर जाएगा और इससे आपकी क्वालिटी ऑफ जो ये है ये बढ़ेगी। आगे विज्ञप्ति। विज्ञप्ति निवेदन। स्कंद पुराण में भगवत चरण कमलों में विज्ञप्ति के संबंध में एक वाक्य है जिसमें उल्लेख है कि धीर भक्त श्री कृष्ण के प्रति 3 प्रकार से विज्ञप्ति निवेदन कर सकते हैं। पहला, सम प्रार्थनात्मिका अर्थात बड़ी भाव में प्रार्थना। दूसरा है दैन्य बोधिका यानी दीनता ज्ञापन। तथा तीसरा है लालसामयी अर्थात संसिद्धि की अभिलाषा। परमार्थ की में संसिद्धि की ऐसी अभिलाषा करना इंद्रिय तृप्ति जैसा नहीं है। जब जीव को श्री भगवान से अपने स्वरूप भूत संबंध का थोड़ा बहुत बोध होता है तो वो अपने मूल यथार्थ स्वरूप को जान जाता है और श्री कृष्ण के दास तथा माता पिता अथवा प्रेयसी के रूप में स्थिति को फिर प्राप्त हो जाना चाहता है। इसी का नाम लालसामयी है। विज्ञप्ति की इस लालसामयी अवस्था विज्ञप्ति की यह लालसामयी अवस्था पूर्ण मुक्ति अर्थात स्वरूप सिद्धि होने पर प्राप्त होती है, जब पूर्ण आत्मविद्या और तत्व ज्ञान के द्वारा जीव भगवान के सामने आदि संबंध को जान जाता है। पद्म पुराण में भक्त की संप्रार्थनात्मिका विज्ञप्ति है। हे नाथ, आपके चरण कमलों में निवेदन है कि युवतियों का मन युवकों में और युवकों का मन युवतियों में जिस प्रकार रमा करता है, उसी भांति मेरा मन भी सहज रूप में आप में रमण करे। दृष्टांत समीचीन है। युवक युवतियों में एक दूसरे को देखने का परिचय के बिना सहज आकर्षण हो जाता है। ये सीखना नहीं पड़ता, काम विकार के कारण अपने आप स्फुरित हो जाता है। ये एक लौकिक उदाहरण है। भक्त का उद्गार है कि उसका भगवान में ऐसा ही राग हो जाए जो सर्वथा हेतु रहित और अनन्य हो। भगवान के लिए इस प्रकार की रागानुगा आसक्ति स्वरूप साक्षात्कार की परम संसिद्धि है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। किसी और को देते हैं। रेणु अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी को। पद्म पुराण में दैन्य बोधिका विज्ञप्ति का भी विवरण है। मेरे समान ना तो कोई पापी है और ना कोई अपराधी ही है। क्या कहूँ,
आपके सामने आत्म निवेदन करने के लिए आने में भी लज्जा आती है। यह भक्त की स्वाभाविक स्थिति है। यह कोई आश्चर्य नहीं कि बद्धजीव का कुछ संचित पाप हो। उसे भगवान से अपनी दीनता ज्ञापित करनी चाहिए। ऐसा करते ही भगवान सच्चे भक्त को क्षमा कर देते हैं। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान की अहेतुकी करुणा की आड़ में पाप करता जाए और यह आशा करे कि प्रभु क्षमा कर देंगे। ऐसा विचार निर्लज व्यक्तियों के ही योग्य है। यहाँ स्पष्ट कहा है, आपसे अपने पापों का निवेदन करने में भी मुझे लज्जा आती है। अतः यदि किसी को पाप करने में लज्जा नहीं आती, अपितु वह समझता है कि भगवान उसे क्षमा कर देंगे, तो ऐसी युक्ति सर्वथा अनर्थ है। वैदिक शास्त्रों में कहीं भी इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। यह सत्य है कि कृष्ण नाम के जप से पूर्व जन्मों के सब पापों का धावन हो जाता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि बार बार पाप करे और फिर आशा करे कि वे दूर हो जाएंगे। भक्ति पथ में यह अनर्थकारी धारणा ग्राह्य नहीं है। पूरे सप्ताह पाप करूंगा और अंत में मंदिर जाकर उन्हें धो डालूंगा, जिससे फिर पाप कर सकूं। इस विचार को भक्ति रसामृत सिंधुकार ने अस्वीकार किया है, क्योंकि यह परम अनर्थमय अपराध है। नारद पंचरात्र में लालसामयी विज्ञप्ति का विवरण है। भक्त कहता है, हे नाथ, लक्ष्मी के साथ विराजमान आप चमर ढुलाने में लगे हुए मुझको अपनी गंभीर वाणी से ऐसा करो, यह आदेश कब देंगे? श्लोक का भाव यह है कि भक्त श्री भगवान के श्री विग्रह को चमर से हवा करना चाहता है, अर्थात प्रभु का निजी पार्षद बनने का अभिलाषी है। निस्संदेह दास, सखा अथवा प्रेमी के रूप में प्रत्येक भक्त सदा श्री भगवान के सानिध्य में रहता है। निजी रुचि के अनुसार वह किसी एक प्रकार के रस संबंध की अभिलाषा रखता है। यहाँ यह भक्त भगवान का दास बनकर उनकी अंतरंगा शक्ति लक्ष्मी जी के समान उन्हें चमर ढुलाना चाहता है। उसकी यह भी अभिलाषा है कि श्री भगवान प्रसन्न होकर चमर ऐसे ढुलाओ, इस प्रकार उसे आदेश दें। यह लालसामयी विज्ञप्ति स्वरूप साक्षात्कार की परम अवधि है। नारद पंचरात्र में ही भक्त की एक अन्य विज्ञप्ति है, हे नाथ, हे कमल नयन, अहो वह दिन कब आएगा जब आपके नामों का कीर्तन करता हुआ आनंद अश्रुओं से रुद्ध नेत्रों वाला मैं भाव उन्मत्त होकर यमुना तट पर नाचूंगा। वह भी लालसामयी का उदाहरण है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का उद्गार है, हे प्राणनाथ, आपके विरह में मुझे क्षण भर युग जैसा भारी लगता है और सारा जगत शून्य हुआ प्रतीत होता है। भक्त को इस प्रकार भावमय प्रार्थना करते हुए अपनी सेवा का अर्पण करने के लिए उत्कंठित रहना चाहिए। सभी महाभागवतों का, विशेषता श्री चैतन्य महाप्रभु का यह उपदेश है। भाव यह है कि श्री भगवान के लिए रोने की कला सीखनी चाहिए। किसी न किसी प्रकार की भगवत सेवा में लगने के लिए वास्तव में उत्कंठा पूर्वक रोएं। इसी भाव का नाम लौल्य है और ऐसा अश्रु विमोचन ही परम संसिद्धि अर्थात स्वरूप सिद्धि का मूल्य है। यदि किसी में भगवत सानिध्य और भगवत सेवा या लौल्य उदित हो जाए तो उसका वैकुंठ प्रवेश निश्चित है। नहीं तो लौकिक दृष्टि से तो वैकुंठ प्रवेश के शुल्क की गणना ही नहीं हो सकती। इसका एकमात्र मूल्य है लौल्य और लालसामयी। स्वपाठ माता जी थोड़ा स्क्रॉल हरे कर कृष्णा। दीजिए। हाँ हरे एक कृष्ण। मिनट माता जी। तो ये जो जी था जी पूरा जो इसके बारे में निवेदन हमको कैसे करना है, इसमें 3 तरीके निवेदन के बताए गए हैं और उसका वर्णन किया गया है। एक तो आपका है भावमयी प्रार्थना करना है और दीनता ज्ञापन करना है और समसिद्धि की अभिलाषा मतलब लालसामयी होना है आपको। तो इसमें 2-3 तरह के एग्जाम्पल बताए हैं कि किस तरह से कि मैं यमुना के किनारे जाके आपको किस तरह से पुकारूं और उसका वर्णन दिया है। और एक रो के मैं वो करूं, है ना। इसमें लिखा है कि जिस तरह से, एक तो यह है युवक युवतियों की का जिस तरह से आकर्षण होता है उस तरह का आकर्षण मुझे आपसे हो, है ना। एक ये है निवेदन करने का तरीका। दूसरा जो है कि मैं हे नाथ, वह दिन कब आएगा जब आपके नामों का कीर्तन करता हुआ आनंद अश्रुओं से रुद्र नेत्रों वाला मैं भावोन्मत्त होकर यमुना तट पर नाचूंगा, है ना। तो ये एक भाव है जो लालसामयी लालसामयी का उदाहरण है, ये जो निवेदन का तरीके जो बताए गए इसके अंदर।
एक वो पाप के ऊपर बताया था कि पाप करते जाओ आप, और आप पाप करने में लज्जा का जो ये बताया यहाँ पर बहुत अच्छा, कि आप ऐसा नहीं है कि पाप करते जाएं और आप सोच रहे हैं भगवान की के आड़ में मेरे को सब क्षमा हो जाएगा, और आप किसी भी तरह, आपने देखे होंगे कई उदाहरण होंगे कि लोग बहुत महान भक्त रहते हैं, किसी के देवी के भक्त हैं, लेकिन वो बड़े करप्ट होते हैं। कई कई मैंने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स देखे हैं कि बहुत पूजा पाठ सुबह करते हैं और फिर दिन भर वो कुकर्मों में लगे रहते हैं, और फिर वापस आके शाम को पूजा पाठ कर लेते हैं। तो इस तरह की भक्ति नहीं होना चाहिए, है ना, शुद्ध भक्ति होना चाहिए, ये यहाँ पे बताया है। तो इस तरह से आपको निवेदन करना है उनको 3 तरीके से। हाँ, स्तव पाठ माता जी। हरे कृष्ण सरिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी। स्तव पाठ। मन विषयों के मत पर भगवत गीता अनेक प्रामाणिक स्तवों से परिपूर्ण है, विशेषतः 11वां अध्याय, क्योंकि उसमें अर्जुन ने भगवान के विश्व रूप का स्तव किया है। इसी प्रकार गौतमी यंत्र में सभी श्लोक स्तव है। श्रीमद् भागवत में तो श्री भगवान के शत शत स्तव ही है। भक्त को अपने नित्य पाठ के हेतु इनमें से श्लोकों का चयन करना चाहिए। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जिनकी जीवा निरंतर श्री कृष्ण के स्वर रत्नों से विभूषित रहती है, वे मुनियों और ऋषियों के लिए नमस्कार के योग्य और देवों के भी आराध्य है। अल्पज्ञ लोग श्री कृष्ण के भजने के स्थानों पर भोगों की इच्छा से नाना देवताओं की पूजना चाहते हैं, परंतु यह उल्लेख है कि निरंतर श्री भगवान का स्तवन करने वाले भक्त स्वयं देवताओं के भी वंदनीय है। शुद्ध भक्तों को किसी भी देवता से कुछ भी नहीं चाहिए, वरन सब के सब देवता ही शुद्ध भक्तों की आराधना के उत्कंठित रहते हैं। नृसिंह पुराण में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने स्तोत्र और स्तव पाठ करने वाला तत्काल सब पापों से छूटकर वैकुंठ गमन के योग्य हो जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हरे कृष्ण। नैवेद्य एक आस्वादन। मिनट हरे कृष्ण। स्तव पाठ जो है, स्तव पाठ मतलब जो है इसमें जो बुक में इसका हेडिंग दिया हुआ है प्रसिद्ध प्रार्थनाएं करना ना, बहुत बार इसमें बहुत जगह वर्णन आया स्तव पाठ, स्तव पाठन, तो ये है प्रसिद्ध प्रार्थनाएं करना। तो उसके बारे में ये बताया गया, जो भी आपको प्रसिद्ध प्रार्थनाएं हम लोग सुनते हैं उनको उनका उच्चारण करना, उनके अर्च विग्रह के समक्ष पहुंच के आपके अपने आप ही अंदर आ जाता है कि क्या कि पाठ करें, कोई भजन अपने दिमाग में आ जाता है। तो वो नरसिंह पुराण में जैसे कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के अर्च विग्रह के समक्ष पहुंचते ही विभिन्न प्रार्थनाओं को पाठ करने लगता है, वह सारे पाप कर्मों के फलों से छूट जाता है। तो ये स्तव पाठ है। नैवेद्य आस्वादन। हरे कृष्ण। नैवेद्य आस्वादन। पद्म पुराण में स्पष्ट वचन है कि श्री मूर्ति के सामने से हटकर जो पुरुष तुलसी और चरणामृत से युक्त नैवेद्य का अन्न नियमित रूप से खाता है, वह अविलंब करोड़ों यज्ञों के पुण्य को प्राप्त करता है। नैवेद्य मतलब इसका प्रसाद ग्रहण करना है उसका ना, उसको ग्रहण करता है। तो अर्च विग्रह के पे जो चढ़ा हुआ है या जिस चरणामृत जैसे बताया यहाँ पर, तो वो उसको साइड में ले जाके और वो उसका पान करता है। दूर जाके करते हैं, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर, विग्रह के से कुछ दूर जाकर चरणामृत के साथ उसको खाता है। चरणामृत प्राण। चरणामृत पान। चरणामृत की प्राप्ति प्रातःकाल वस्त्र अलंकार से पूर्व भगवान की मूर्ति को स्नान कराने पर होती है। सुगंधी और पुष्पों से युक्त जल श्री चरणों के नीचे गिरता है, उसे एकत्रित कर दही के साथ मिलाया जाता है। इस प्रकार यह चरणामृत अतिशय आस्वाद तो होता ही है, इसका प्रबल पारमार्थिक महात्म्य भी है। पद्म पुराण के अनुसार जिस मनुष्य में कभी दान, यज्ञ, स्वाध्याय, अर्चन आदि कुछ भी पुण्य न किया हो, वह भी मंदिर के चरणामृत का पान करके परम धाम की योग्य हो जाता है। मंदिरों में चरणामृत के बड़े से बड़े पात्र में रखने की प्रथा है। श्री मूर्ति का वर्णन अभिवादन करने आया भक्त विनम्र भाव से इस चरणामृत के 3 बिंदु का पान करके परमानंद सुख पाता है। ठीक है। तो चरणामृत का वर्णन हुआ यहाँ पर, जिसमें जो अर्च विग्रह से को चढ़ाया जाता है और वो फिर उसको कलेक्ट करके और उसको वितरित किया जाता है ना। तो ये श्रद्धा से ही कर सकता है। कई कई लोग देखेंगे कि ये तो भगवान के ऊपर से ऐसा, मतलब उसमें अगर श्रद्धा नहीं है तो उसका ऐसा लगेगा कि ये
मूर्ति को धो के और ये दे रहे हैं हमको। लेकिन अगर आपके अंदर श्रद्धा है, भक्ति है, तो आपको वो चरणामृत ऐसा लगेगा कि मतलब कुछ मुझे मिल जाए, और ज्यादा मिल जाए, और ज्यादा मिल जाए ना, लोग लेते हैं। तो ये भक्ति से रिलेटेड है। ये चरणामृत का प्राण जो है, बहुत क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन उसको लेने के लिए लोग लालायित रहते हैं, है ना। तो वो एक श्रद्धा और भक्ति रहती है जिसको वो लेते हैं। अर्पित धूप और पुष्पों की सौरभ का आग्रहण। हरे कृष्णा अलका माता जी। हरे कृष्णा, ये हैंड रेज हटा दीजिए माता जी। अर्पित धूप और पुष्पों की सौरभ का आघ्राण। हरि भक्ति सुधोदय में उल्लेखित है, श्री हरि को अर्पित धूप को सूंघने से संसारी रूपी सर्प से डसे हुए का विष समाप्त हो जाता है। कुशल पुरुषों द्वारा वनों में पाई जाने वाली एक प्रकार की जड़ी सूंघाए जाने पर सर्प का विष उतर जाता है और चेतना लौट आती है। इस भांति जो मंदिर में मूर्ति को अर्पित धूप सूंघता है, उसका संपूर्ण भव रोग तत्काल दूर हो जाता है। मंदिर में जाने पर भक्त को फल, फूल, धूप आदि किसी न किसी पदार्थ का भगवान को अवश्य अर्पण करना चाहिए। यदि धन की सामर्थ्य न हो तो कुछ और चढ़ाए। प्रायः प्रातः काल मंदिर जाने वाले नर नारी बहुत सी भेंटें ले जाते हैं। अधिक नहीं, एक अन्न कण का भी अर्पण किया जा सकता है। यदि यह विधि है कि संत अथवा मंदिर में मूर्ति के दर्शनों के लिए किसी भेंट के बिना नहीं जाना चाहिए। अर्पण अति तुच्छ हो चाहे अमूल्य हो, फल, फूल, जल आदि जो कुछ भी थोड़ा सा मिल सके अवश्य अर्पण करना चाहिए। जब कोई भक्त प्रातः मंदिर में भेंट चढ़ाने जाएगा तो वह धूप का आघ्राण भी करेगा और परिणाम में भव रोग के विष से मुक्ति पा सकेगा। तंत्र शास्त्र में उल्लेख है, हरि के निर्माल्य के सौरभ्य में से नासिका में प्रवेश करते ही पाप के बंधन नष्ट हो जाते हैं। जो पापात्मा नहीं है वह भी सौरभ आघ्राण करके मायावादी से भक्त हो जाता है। इसके अनेक उदाहरण हैं, जिसमें सनकादि के उत्थान की कथा प्रमुख मुख्य है। वे मायावादी थे, परंतु मंदिर के पुष्पों और धूप की सौष्ठव के आघ्राण से परम भक्त बन गए। उपरोक्त वाक्यों से ज्ञात होता है कि मायावादी शुद्ध नहीं होते, वरन दूषित रहते हैं। श्रीमद् भागवत में प्रमाण है, जिसने संपूर्ण पापों का मार्जन नहीं किया है वह शुद्ध भक्त नहीं हो सकता। शुद्ध भक्त को श्री भगवान के परमेश्वरत्व में कोई संदेह नहीं रहता, इसीलिए वह निरंतर कृष्ण भावना और भक्ति योग के पारण करता रहता है। अगस्त्य संहिता में सदृश वाक्य है, अपनी घ्राणेन्द्रिय की विशुद्धि के लिए हमें मंदिर में श्री कृष्ण को अर्पित पुष्पों को सूंघना चाहिए। हरे कृष्णा। तो ये जो बताया घ्राणेन्द्रिय मतलब सूंघने की इंद्रिय, आघ्राण मतलब सूंघना। तो जो अर्पित धूप और पुष्पों की सौरभ को सूंघना, ये अर्च विग्रह पर चढ़ाए गए फूलों को तथा अगूर को सूंघना, ऐसा जो बुक में जो हेडिंग दी है वो इस तरह से है। तो उसको सूंघने से के इसमें बताया कि इसको सूंघने से जड़ी बूटी को सूंघने से सर्प दंश अच्छा हो जाता है। तो कई बार देखा होगा, किसी को सांप काट लेता है तो वो आता है, उसको सूंघा देता है जड़ी बूटी, तो उससे ठीक हो जाता है, ऐसा सुनते हैं हम लोग। तो ये इस तरह से ये जो है, ये मन के अंदर जो विशुद्धताएं हैं वो इसके अंदर इससे शुद्ध हो जाती हैं। इसको सूंघने से ना, इस श्रद्धा से आप सूंघते हैं, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट इसका होता है और वो आपके अंदर मन को है ना शुद्ध करता है धीरे धीरे। तो और इसके आपको भक्ति में भी बहुत प्रगति होती है। आपने प्रभु जी ने भी कई बार एग्जाम्पल उसमें बताया कि जब 4 कुमार जाते हैं भगवान जी को मिलने, वो पहले भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, उसके बाद वो वहां पे जो उसकी तुलसी की सुगंध को सूंघ के ही वो इतने बड़े भक्त हो जाते हैं उनके, है ना। तो ये बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल इसमें जो हमारे मटेरियल वर्ल्ड में इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी आता है। तो आप भक्ति में आते हैं, आपका जो अर्च विग्रह के साथ एक लगाव रहता है, तो वहाँ पे जो भी चढ़ा हुआ है वो उसको आप सूंघते हैं, फूल को सूंघते हैं, तो ये एक अच्छा भाव है। श्री मूर्ति का स्पर्श। श्री मूर्ति का स्पर्श। विष्णु धर्मोत्तर में श्री मूर्ति के चरण कमलों का स्पर्श करने के संबंध में कथन है,
जो पुरुष वैष्णव दीक्षा से युक्त हैं तथा कृष्ण भावना भावित भक्ति योग के परायण हैं, वही श्री मूर्ति का स्पर्श करने का अधिकारी है। गांधी द्वारा चलाए गए राजनीतिक आंदोलन के काल में उस वैदिक पद्धति का विरोध किया गया था, जिसके अनुसार रुद्र, चंडाल आदि अधम श्रेणी के लोगों का मंदिर में प्रवेश निषिद्ध है। यह निषिद्ध उनके अशुद्ध आचरण के कारण है, परंतु साथ में उन्हें अन्य सुविधाएं प्राप्त हैं, जिनके वे शुद्ध भक्तों के संग से भक्ति योग के चरम समसिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी जाति में जन्मे मनुष्य का बहिष्कार नहीं है, पर सबके लिए पवित्र होना आवश्यक है। उस शुद्ध पद्धति को अंगीकार करना होगा, परंतु गांधी केवल हरिजन नाम की मोहर लगाकर उन्हें शुद्ध सिद्ध करना चाहते थे। अतः मंदिर के व्यवस्थापकों और गांधी में गंभीर संघर्ष चला। जो कुछ हो, वर्तमान नियम सब शास्त्रों का विधान है। कोई भी शुद्ध व्यक्ति मंदिर में प्रवेश कर सकता है। वास्तविक स्थिति यही होनी चाहिए। जो विधि पूर्वक दीक्षित है और विधि विधान का पालन करता है, वही प्रवेश और श्री मूर्ति का स्पर्श कर सकता है, सब नहीं। विधि के साथ मूर्ति स्पर्श करने वाला तत्काल पाप पुण्य से छूट जाता है और उसकी सर्वाभीष्ट सिद्धि भी हो जाती है। वराह पुराण आगे पढ़िए माता जी। वराह पुराण में श्री कृष्ण मूर्ति के स्पर्श की महिमा है। कोई भक्त कहता है, हे वसुंधरे, वृंदावन में जो श्री गोविंद देव का दर्शन कर लेता है, वह यम पाश में नहीं पड़ता, वरन देवगति को जाता है। भाव यह है कि यदि कोई साधारण व्यक्ति भी कौतूहलवश वृंदावन जाकर दैववश गोविंद जी का दर्शन कर ले, तो उसके लिए वैकुंठ नहीं तो कम से कम उच्च लोकों की प्राप्ति तो निश्चित है। अतः वृंदावन में गोविंद मूर्ति के दर्शन मात्र से महान पुण्य होता है। आगे भी पढ़िए। आरती दर्शन। स्कंद पुराण में मूर्ति की आरती दर्शन का यह महात्म्य है। आरती के समय भगवान के मुखारविंद का दर्शन करने वालों के करोड़ों वर्षों के संचित पाप पुंज भस्म हो जाते हैं। उसके ब्रह्म हत्या जैसे जघन्य पाप भी नहीं ठहर पाते। उत्सवों का आयोजन, जैसा पूर्व कथन है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, प्रमुख वैष्णवों की जन्म तिथि, झूलन यात्रा, डोल यात्रा आदि महोत्सवों को अवश्य मनाना चाहिए। उत्सव में भगवान को रथ पर विराजमान किया जाता है और फिर नगर में विभिन्न मार्गों पर उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिससे लोगों को मंदिर में दर्शन का लाभ सुलभ हो जाए। भविष्य पुराण कहता है कि जो चंडाल यदि कौतुक में भी रथ यात्रा पर विराजमान श्री भगवान को देख लेता है, वे विष्णु पार्षद बन जाते हैं। अग्नि पुराण का वाक्य है, जो मंदिर में श्री मूर्ति की पूजा को देखकर प्रसन्न होता है, वह पंचरात्र में वर्णित क्रिया योग के फल को प्राप्त करता है। क्रिया योग प्रायः भक्ति योग जैसी अभ्यास की पद्धति है, परंतु वह विशेष रूप से ध्यान योगियों के लिए विहित है। भाव यह है कि इस क्रमिक पद्धति से ध्यान योगी अंत में भगवत भक्ति के स्तर पर आरूढ़ हो जाते हैं। ये लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये कि ये क्रमिक पद्धति है। ये जो एक स्टेप्स हैं, ये चीजें छोटी छोटी सी चीजें हैं। जैसे इसमें करीब 20-22 चीजें हम लोगों को अलग से बताई गई हैं इस चैप्टर में, जो हमने अभी पढ़ी पूरी। तो ये छोटा जो क्रमिक है, ये क्रमिक पद्धति है। तो ध्यान योगी अंत में जो है भगवत भक्ति के स्तर पर आरूढ़ हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं वो लोग। तो इसके अंदर अर्च विग्रह का स्पर्श बताया गया है कि, और मतलब इसमें जो भेदभाव नहीं है, मतलब वो वैष्णव के रूप में दीक्षित होना चाहिए, उसे ही उसको ही अधिकार। तो प्रभुपाद ने आप देखिए कितना बड़ा मूवमेंट चलाया, और धीरे धीरे एक एक करके उन्होंने वैष्णव में कन्वर्ट किया है ना। वैष्णव में कन्वर्ट किया मतलब वो उनको वैष्णव बनाया, कि विधि विधानों को पालन करना सिखाया, और एक मूवमेंट उन्होंने चलाया है, जिसमें जो धर्म से परे है, जो हम जिसको धर्म समझते हैं ना, जो उन धर्मों से परे है ये, है ना। और हर किसी भी जाति धर्म का कोई भेद नहीं किया उन्होंने, और सबको वैष्णव बनाया। बस एक ही उनका वो था उद्देश्य, कि सबको वैष्णव बनाना है। और आज भी इस कृष्णा जो कॉन्शियस मूवमेंट है, इसका एक ही उद्देश्य है कि हमको वैष्णव स्तर तक कैसे हम जा पाए और कैसे लोगों को ले जा पाए, है ना। यही है।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।